अरे ओ सांबा, अरे लगा तो उस कुत्ते पर निशाना। कुत्ते पर? भाई मुझे तो आपके सिवा कोई कुत्ता नजर नहीं आ रहा यहाँ। अरे वाह सांबा, भाई ने भाई को खूब पहचाना। And now I request Bhagwant Manji. वाह क्या बात, बहुत अच्छी ऑडियंस है। हाँ ये भी अच्छा है। मेरे सामने फिल्म लाइन की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं जिनका एक डायलॉग मेरे दादे से लेके आज तक चल रहा है। कितने आदमी थे जिन्होंने बताया ही नहीं। आदमी ज़्यादा थे लेकिन इन्होंने 3 बोल दिया। चलो कोई बात नहीं। ये पंजाबी फीचर फिल्म जो आ रही है बापू फौजी बेटा मौजी, आपको टाइटल से पता चलता है ये बाप और बेटे की कशम कशम की कॉमेडी है। आजकल क्या है, कोई बेटा नहीं चाहता मैं बाप वाला काम करूं, वो कहता है मैं तो अपना अलग काम करना है। तो बापू चाहता है कि वो फौज में जाए, लेकिन बेटा चाहता है कि मैं तो अपने आज़ाद पंछी हूँ, अपनी उड़ारियाँ खुद हूँ। तो उसी कसम कशम के बीच में बहुत सी कॉमेडी निकलती है जो तो खैर आप आने वाले वक्त में बताएंगे। आज की इस शाम में इस पिक्चर में बहुत से लोग आपके सामने हुए हैं। अभी ये इनिशियल स्टेज है। फर्स्ट टाइम हमने दिल्ली की ऑडियंस को इसलिए चुना कि दिल्ली वाले दिल वाले हैं और फैसला जल्दी कर देते हैं। दिल्ली में तो हाफ टाइम में पिक्चर का पता चल जाता है कि चलेगी या नहीं चलेगी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से आपको लुभाएं इस पिक्चर के बारे में और अच्छे अच्छे इंटरटेनमेंट आपके लिए दें। तो अभी उसकी बात छोड़ के हम इंटरटेनमेंट की तरफ आते हैं। शबीर जी और उनका पूरा म्यूज़िकल ग्रुप जो है वो बिल्कुल रेडी है। उससे पहले मेरी ड्यूटी लगाई गई है कि आप लोगों का इंटरटेन मैं करूं। और हंसी, लाफ्टर इज़ अ बेस्ट मेडिसन, स्पेशली इन दिनों में जब इतनी भागम भाग, इतनी टेंशन। हंसने की बात छोड़ो, रोने का टाइम नहीं है किसी के पास। वाइफ कहती है हस्बैंड को, जी गले लगकर आपके रोने को दिल कर रहा है, 2 साल हो गए, मेरी तमन्ना पूरी कर दो। हस्बैंड कहता है क्या करूं, टाइम ही नहीं है, क्या करूं, ऑफिस जाना है, ऐसा करता हूं, ये तमन्ना आपकी पूरी कर देता हूं। गाड़ी में अगली सीट पर मेरे साथ बैठ जा, अगली बत्तियों तक मेरे गले लग के रो लेना, आप उतर जाना, ऑटो रख करके घर आ जाना, मैं ऑफिस चला जाऊंगा। मतलब ये हालात हो गए हैं। हंसने की बात छोड़ो, रोने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो आज के ज़माने में जब आप लाफ्टर क्लब बने हुए हैं शहरों में, ये पार्क में सुबह सुबह बुजुर्ग लोग इकट्ठे होके ना नकली हंसी हंसते हैं, हा 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 हा। उनको दूर से देख लें तो असली आ जाती है कि ये पागल कर क्या रहे हैं ये। लेकिन हंसी चाहिए दिल से। आजकल 2 चीजें हैं जो लोगों को नहीं आ रही। अगर दो चीजें आने लगे 70% बीमारियां पैदा ही नहीं होंगी। इलाज की बात तो छोड़ दो। कौन सी 2 चीजें? एक तो दिल से हंसी, खुल के हंसी, और एक पसीना। हम दोनों को अंदर ही अंदर बंद कर रहे हैं, वो बीमारियां बन के बाहर आ रहे हैं। हंसी की जिम्मेदारी मैं आप लेता हूं, पसीने की जिम्मेदारी अपनी है। जोरदार तालियों के बीच मुझे शो को शुरू करने की इजाजत दीजिए। वैसे तो मैं यहीं से शुरू कर लेता हूं कि हमारे देश में कॉमेडी ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा कॉमेडी होती है। जिसका नाम स्पीकर है उसे बोलने ही नहीं देते। नाम स्पीकर है, पूरा दिन चुप करवा के जाता हो। अगर ऐसे ही करना है, कम से कम संविधान में संशोधन करके उसके ओहदे का नाम तो बदल दो, उसका नाम रखो सलेंसर। कम से कम आदमी को पता तो हो मेरी ड्यूटी क्या है। तो यहीं से तो कॉमेडी शुरू हो जाती है। बाकी मैं तो ये कहूंगा, एकता कपूर के देशवासियों आओ हंसें। एकता कपूर के सीरियल आपने देखे ही होंगे, जिन्होंने नहीं देखे उनकी वाइफ ने देखे होंगे। तो अरे यार क्या कहानी, घर घर की पंगा, घर घर का स्यापा, घर घर का पता नहीं क्या क्या उनने बनाया। एकता कपूर की वजह से पूरे देश में किसी घर में एकता नहीं रही। हर घर में 2-2, 3-3 पार्टियां बनी हुई हैं। उसमें थप्पड़ एक लगता है, दिखाते 5 है। पिश, 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 पिश। और यार जो लगा, जिसने मारा था वो भी कहता यार एक ही मारा था, ये कहां से आ गए 4। डोर की बेल होती है, दरवाजा खोलने के लिए भी ऐसे जाती हैं जैसे कारगिल की जंग पे जा रही हूँ। यहाँ पे फ्रीज कर देते हैं, कल फिर देखना पड़ेगा क्या हो गया यार। अगर उसको अंदर ही नहीं बुलाना था, दरवाजा खोलने की क्या जरूरत थी? पूरी रात वो बाहर खड़ेगा, ये यहाँ खड़ेगी। पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। चलो प्लास्टिक सर्जरी से चेहरे तो बदलते सुने हैं, देखे भी हैं।
लेकिन प्लास्टिक सर्जरी से कद कैसे कम ज्यादा हो जाता है यार? 5 फुट का जाता है, 7 फुट का आ जाता है। कहां स्प्रिंग डालती है एक तकबूर, मुझे ये तो बताओ। पता नहीं क्या क्या चल रहा है। परिवार का इकट्ठे बैठने का पूरा टाइम तुलसी खा जाती है, कुसुम की 11 शादियां होगी फिर वहीं आ जाती है। मुझे मिली वो स्मृति ईरानी जी, मिली मुझे एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे मिली, और मुझे मिलते ही कहले, मान साहब मैं और मेरी फैमिली आपके बहुत बड़े फैन है। आपको पता है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि हम कितने फैन हैं कि आप जब टीवी पर आते हो ना, आप अभी कुछ बोलते भी नहीं हो कि हमारा परिवार हंसने लगता है। मैंने कहा मैं और मेरी फैमिली भी आपके बहुत बड़े फैन हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जब तुम टीवी पर आती हो हमारी फैमिली रोने लगती है। अच्छा, हस्बैंड ऑफिस से थका हुआ घर वापस आया, आते ही वाइफ से खाना मंगवाया। वाइफ ने बड़े जोर से और गुस्से से हस्बैंड की तरफ चेहरा घुमाया और बोली, आपको खाने की पड़ी है? इधर देखो, तुलसी ने 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया। हस्बैंड बोला, तुलसी की भूख सही नहीं जा रही तेरे से, ये बता तेरी शादी तुलसी से हुई है या मेरे से? अरे उसको कुछ नहीं होगा, ये सीरियल है, इसको सीरियस मत ले। ये सीरियल है, इसको सीरियस मत ले। तू तुलसी के बारे में वैसे ही डरती है, तू मेरे खाने की चिंता कर, वो तो पिज्जा खा के शूटिंग करती है। मतलब ये हालात हो गए हैं हमारे एकता कपूर की वजह से, जो जैसे। और मैंने एक स्मृति जी को पूछा कि आप चांदनी चौक इलाके से बीजेपी की टिकट पर हार गई थी ना? बोले हाँ। मैंने कहा आपने समीक्षा की, क्यों हारी थी? कहती नहीं। मैंने कहा मैंने की है। तो क्या? मैंने कहा मैंने एक रिजल्ट निकाला है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप इसलिए हारी हैं क्योंकि चांदनी चौक के इलाके के किसी भी पति का आपको वोट नहीं मिला, क्योंकि पूरे देश के पतियों को आपकी वजह से रात को 10 बजे के बाद रिमोट नहीं मिला। क्या करें अब, क्या करें? तो फर्क, ऊपर से आजकल मीडिया हमारा इतना आ गया है, इतनी अच्छी अच्छी बातें बाहर आ रही हैं, छोटी छोटी बातें भी, पति और पत्नी का झगड़ा भी एक्सक्लूसिव बन जाता है ना, तो उससे क्या हुआ कि कुछ और बातें भी आ गई हैं। अब खबरों के चैनल ज़्यादा हैं, खबरें कम हैं, तो फिर बनानी पड़ती हैं। सबसे पहले तो इनको मुझे ये समझ नहीं आई कि ये क्यों बोलते हैं कि ये सबसे पहले हमने दिखाया है। राजधानी एक्सप्रेस पलटी है, पीछे अभी जख्मियों को निकाल रहे हैं डिब्बों के बीच में से, और वो कह रहा है कि ये सबसे पहले हमने दिखाया। यार पलटने से पहले कैसे दिखा देते? पलटने के बाद ही दिखाओगे यार, ऐसी कौन सी बात है? जो छोटी छोटी बात को ऐसे बढ़ाते हैं और बात पे SMS मांगते हैं। लादेन को दाढ़ी रखनी चाहिए या शेव करनी चाहिए? दाढ़ी के लिए D लिखें, शेव के लिए S लिखें और 420 पर भेज दें। हमसे पूछकर बाल कटवाएगा वो तो बुश को भी नहीं पता कौन सा हेयर स्टाइल जचता है उसको। हर बात पे वो कह रहा ना, रात को 10 बजे के बाद खबरें सुनी आपने? अगर खबरें सुननी है रात को 10 बजे के बाद, जिगरा चाहिए, दिल वाला आदमी सुन सकता है, क्योंकि इतने खतरनाक चेहरे निकलते हैं हर चैनल पर। रात को 10 बजे के बाद हमारे घर में, हमारे टीवी में, हमारे बेडरूम में आकर हम ही कहते हैं कहीं जाइएगा नहीं। यार इस समय जाना भी चाहें तो जाएं कहाँ यार? और अब तू आ गया, अब तो वैसे ही निकलने को दिल नहीं कर रहा। छोटी सी बात को इतना बड़ा कैसे बनाया जाता, देखना। जाइएगा नहीं, हम आपको आगे बताएंगे गाजियाबाद के पास कैसे एक पति ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीकर, उसके बाद खाना खाकर, बेडरूम में जाकर, पूरी रात सोकर, सुबह उठकर, उसके बाद किचन में गया वो वहशी दरिंदा, उस वहशी शातिर अपराधी ने एक चाकू उठाया, चाकू से काटता गया, प्याज को काटता गया। उसके बाद उस शातिर अपराधी ने 2 अंडों का आमलेट बनाया। आमलेट बनाने के बाद जैसे उस शातिर अपराधी ने खाने के लिए अपने मुंह की तरफ बढ़ाया, तब उस खतरनाक वहशी दरिंदे को याद आया, अरे यार आज ब्रश तो किए नहीं। इसमें क्राइम का है, 2 अंडे फूटे हैं, इस पे कौन सी दफा लगेगी यार? छोटी सी बात को, वो प्रिंस गड्ढे में गिरा था ना, वो कुरुक्षेत्र वाला लड़का। वैसे तो आजकल ये फैशन ही हो गया है कि हर हफ्ते एक बच्चा करता है। आजकल तो पेरेंट्स ऐसे बातें करते हैं, एक माँ दूसरी माँ से बात कर रही है, क्या करूं बहन फूटी किस्मत है, 3 बच्चे हैं, 2 खड्डे खुदवा रखे हैं, 2 महीने हो गए एक भी नहीं गिरा। कम वक्त इतना ध्यान से चलते, एक आध गिर जाए जिंदगी बन जाए। प्रिंस की तरह प्रिंस की माँ की तरह मैं भी सनी देओल के पास जाऊं। तो प्रिंस गड्ढे में गिरा, वैसे प्रिंस उस गड्ढे का फाउंडर है, उसको ये क्रेडिट जाता है। तो प्रिंस गड्ढे में गिरा, फिर आ गए। प्रिंस गड्ढे में गिर चुका है, अब हमें SMS करें वो बाहर निकलेगा या नहीं? क्या प्रिंस यार हमारे SMS खींचेंगे उसको? जा फिर प्रिंस गड्ढे में बैठा जिद कर रहा है, जितनी देर 2.5 लाख SMS नहीं आएंगे मैं नहीं ऊपर आऊंगा, मैं नहीं आऊं। अब प्रिंस 6 साल का बच्चा था। 6 साल के प्रिंस ने धरती पर रहते हुए उतनी चीजें नहीं खाई थी जितनी 60 फुट के गड्ढे में उसको खिला दी। 15 घंटे के बाद प्रिंस रोने लगा, ऊपर से आवाज कर रहे, बेटा रो रहे हो, कुछ खाने के लिए भेजे बेटा?
कुछ खाने के लिए भेज दें, तो प्रिंस नीचे कह रहा है खाने के लिए भेजें, खिला खिला के बुरा हाल कर रखा है, खाने के लिए भेजे, बाद में भेजना, पहले ये बताओ जो आधा घंटा पहले चॉकलेट भेजा है खुलता कैसे है ये? मैंने तो जिंदगी में देखा पहली बार है। अब 25-30 घंटे के बाद प्रिंस फिर रोने लगा, बेटा रो रहे हो, कुछ खाने के लिए भेजें, खाने पीने के लिए भेज दें कुछ। प्रिंस फिर नीचे से खिला खिला के 30 घंटे से बुरा हाल कर रखा है। अरे 30 घंटे से अकेली इनकमिंग है, आउटगोइंग के लिए खाली डिब्बा भी भेज दो यार। इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। अब प्रिंस बाहर निकल आया, फिर आगे मीडिया वाले, प्रिंस आपने जिंदगी की जंग जीत लिया, आपने मौत को शिकस्त दे दी है। हम आपको आपके हमारे चैनल के जरिए ये बताना चाहते हैं, ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार ने आपकी स्कूल की पढ़ाई मुफ्त कर दी है, आपकी स्कूल की पढ़ाई फ्री। प्रिंस रोने लगा। वो मीडिया वाले पूछा आप रो क्यों रहे हो? वो बोला स्कूल के डरते मार तो इसमें छलांग लगाई थी। अब ये फिर पंगा हो गया। सनी देओल की गोद में बैठा था प्रिंस, तो सनी देओल उससे पूछ रहे हैं बेटा तुम गड्ढे में कैसे गिरे थे? तो प्रिंस कह रहा है सनी अंकल आपकी वजह से गिरा था, इसमें मेरा क्या कसूर है? बोले जो गदर पिक्चर में नलका उखाड़ा था उसको बंद कौन करेगा? उसी गड्ढे में गिरा था। तो यहां से हमारे देश की कॉमेडी शुरू हो जाती है। वैसे तो कॉमेडी हाईवे पे भी बहुत होती है, जो ट्रक है ना वो कार पे ऐसे पलटा होता है जैसे रेशमी रुमाल पर कोले वाली प्रेस पड़ी हो, और ट्रक पे शेर लिखा होता है प्यार किया तो डरना क्या। और तेल वाला टैंकर जा रहा होता है भारत पेट्रोलियम का, जो इंडियन ऑयल का, उसके पीछे लिखा होता है मेरा भारत महान, बिल्कुल नीचे लिखा होता है हाईली इनफ्लेमेबल। भारत महान है लेकिन आग जल्दी पकड़ता है। ये यहां से कॉमेडी हो जाती है जहां से। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे देश में हम जो बातें करते हैं ये कोई मशीन नहीं है हमारे पास, लेकिन सिर्फ अपने आप में से निकल आती हैं, यही इधर उधर से हमने पिक करनी है। हमारे देश की राजनीति की बात करते हैं। अब आप देखो ना, नेताओं की झूठ बोलने की आदत को पब्लिक ने इतना अडॉप्ट कर लिया कि एक बार 50-60 नेता एक गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, लग्जरी बस में बैठकर, तो वो पिकनिक पे जा रहे थे, 60 नेता एक बस में बैठे थे, तो बस पलट गई रास्ते में। तो एक किसान खेतों में काम कर रहा था, उसने देखा बस पलट गई, उसने ऊपर मिट्टी डाल दी। तो सिक्योरिटी को चिंता लगी कि बस नहीं पहुंची, अब कहाँ गई बस? तो उन्होंने सर्च करना शुरू किया। उसी किसान से पूछा कि भाई साहब एक इस कलर की और इस नंबर की बस थी, आपने देखी है? बोला वो तो पलट गई थी, इस गड्ढे में पलट गई थी, यहाँ पलट गई थी। बोले पलट गई थी, अब कहाँ गई? मैंने ऊपर मिट्टी डाल दी, उसके ऊपर। मिट्टी डाल दी, इसका मतलब उसके अंदर जो सभी नेता थे वो मर गए थे? नहीं, सभी नहीं मरे थे, अभी बीच बस 25 बीच में से चिल्ला रहे थे कि हम अभी जिंदा हैं, हमें बाहर निकालो। मैंने सोचा नेता हैं, झूठ ही बोल रहे होंगे, मिट्टी डालो। इतना अडॉप्ट कर लिया हमने। अब फॉरेन के नेता देखो, टोनी ब्लेयर है, जॉर्ज बुश है, या फिट रखते हैं अपने आप को, जॉगिंग करते हैं।